बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएस ज़ूलॉजी सेकंड सेमेस्टर की आउटलाइन के अकॉर्डिंग जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, अंडरस्टैंड करने के हवाले से ये बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट हमारा जो है वो आज का लेक्चर है। तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर जिस टॉपिक के ऊपर है उस टॉपिक का नेम है डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स। डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स। डीएनए के अंदर जो रेप्लिकेशन हो रही है वो डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है यूकैरियोट्स के अंदर, वो कैसे कर रहा है, किन स्टेप्स में कर रहा है, हम उन स्टेप को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। यू नो अबाउट वेरी वेल अबाउट द यूकैरियोट्स। यू नो अबाउट व्हाट इज यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक से ज्यादा सेल्स पर कंसिस्ट करते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको हम यूकैरियोट्स कहते हैं। तो देखते हैं कि डीएनए किस तरह से रेप्लिकेट करता है यूकैरियोट्स के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पॉइंट आता है वो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल बिगिंस एट स्पेशल साइट। कुछ स्पेशल साइट्स होती हैं जहां पर से डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। हम उन पॉइंट्स को कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यूकैरियोटिक डीएनए कंटेन थाउजेंड्स ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जो यूकैरियोटिक डीएनए होता है वो थाउजेंड्स ऑफ इस तरह के ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन उसके अंदर पाए जाते हैं। प्रोटीन इनिशिएट द डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन को एक प्रोटीन जो है वो इनिशिएट करवाती है कि यूकैरियोट के अंदर डीएनए रेप्लिकेट करे। इट रिकॉग्नाइज सीक्वेंस ऑफ ओरिजिन्स एंड अटैच टू डीएनए। वो क्या करती है, प्रोटीन वो रिकॉग्नाइज कर लेती है उन सीक्वेंस को, उन ओरिजिन्स को, और अटैच करवा देती है उनको डीएनए के साथ। इट सेपरेट द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। ये डीएनए हमारा जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो डीएनए ने रेप्लिकेट करना है तो ये डीएनए के डबल स्ट्रैंड को जो है वो सेपरेट करवा देती है। दीज स्ट्रैंड्स ओपन अप टू फॉर्म द रेप्लिकेशन बबल। वो स्ट्रैंड ओपन होकर, जो स्ट्रैंड हमारे पास आप इस तरह से समझ लें कि एक जिप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्लोज होता है, और ये क्या करते हैं कि उस जिप लाइक स्ट्रक्चर को ओपन कर देते हैं। ओपन करके वो स्ट्रैंड जब ओपन हो जाता है तो रेप्लिकेशन बबल बनाता है। मल्टीपल रेप्लिकेशन फॉर्म इन द यूकैरियोट्स। मल्टीपल रेप्लिकेशन बबल जो है वो यूकैरियोट्स के अंदर बनते हैं। दीज बबल फ्यूज विद ईच अदर। और वो बबल्स जो है वो हमारे पास एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए देन प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन। फिर डीएनए के स्ट्रैंड के बोथ डायरेक्शन की तरफ जो है एंटायर मॉलिक्यूल कॉपी होता है। देन इट रेप्लिकेशन फॉर्क एट ईच एंड ऑफ द रेप्लिकेशन बबल। फिर वो जो रेप्लिकेशन फॉर्क होता है वो ईच एंड ऑफ रेप्लिकेशन बबल के साथ जो है ज्वाइन करता है। इट इज वाई शेप ओरिजिन, और इसका वाई शेप जो है वो ओरिजिन होता है। न्यू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इलोंगेट ऑफ दिस रेप्लिकेशन फॉर्क। जो न्यू स्ट्रैंड हमारे पास डीएनए का बनता है वो इलोंगेट होता है और रेप्लिकेशन फॉर्क के साथ जो है वो मिल जाता है। नेक्स्ट हमारे पास फिर स्टेप आता है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप था ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा आता है इलोंगेशन ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड। पहले हमने पढ़ा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कि किस तरह से और कहां से जो है वो डीएनए का ओरिजिन कहां से है, जहां से डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है। अब डीएनए ने इलोंगेट करना है, इलोंगेशन ऑफ डीएनए न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स। एंड एंजाइम पॉलीमरेसिस। पॉलीमरेसिस एंजाइम क्या करते हैं, कैटालाइज करते हैं इलोंगेशन ऑफ डीएनए एट रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क के ऊपर कुछ सम स्पेशल एंजाइम हमारे पास होते हैं जो कि क्या है, पॉलीमरेसिस, जो कि कैटालाइज करते हैं इलोंगेशन ऑफ डीएनए को। द न्यूक्लियोटाइड अलाइन विद कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस ऑन ओल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। जो डीएनए का पुराना स्ट्रैंड होता है उसी तरह की न्यू बेसिस क्या करती हैं, अलाइन करती हैं। कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस जो है वो अलाइन कर जाती हैं हमारे पास जो न्यू डीएनए स्ट्रैंड हमारे पास बनता है। ठीक है, द न्यूक्लियोटाइड अलाइन विद कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस। न्यूक्लियोटाइड क्या करते हैं, अलाइन कर जाते हैं विद कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के साथ एंड ओल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, जैसा कि पुराने डीएनए स्ट्रैंड के साथ जो बेसिस हैं वो अरेंज हुई होती हैं। दे आर एडिड बाय डीएनए पॉलीमरेसिस वन बाय वन। और वही जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस होती हैं उन्हें डीएनए के अंदर वन बाय वन जो है वो ऐड करवाया जाता है। इलोंगेशन इज अबाउट 500 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड इन ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल के अंदर जो इलोंगेशन हो रही होती है वो 500 न्यूक्लियोटाइड जो है वो अरेंज हो रही होते हैं न्यू डीएनए स्ट्रैंड के अंदर जो है वो पर सेकंड इन ह्यूमन सेल्स। द सबस्ट्रेट फॉर डीएनए और न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। जो हमारे पास सबस्ट्रेट होता है डीएनए के लिए वो क्या है, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। व्हाट इज न्यूक्लियो ट्राइफॉस्फेट, हमारे पास न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट क्या है, ट्राइफॉस्फेट में हमारे पास 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं लाइक एटीपी। जिस तरह से एटीपी में हमारे पास 3 मॉलिक्यूल अरेंज होते हैं, सेम लाइक ऐसे ही 3 फॉस्फेट ग्रुप जो है वो एटीपी की तरह ट्राइफॉस्फेट के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ईच मोनोमर लॉस 2 फॉस्फेट। ईच मोनोमर यानी कि हर जो है वो ग्रुप क्या करता है, लूज कर देता है 2 फॉस्फेट एंड जॉइन टू ग्रोइंग एंड ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। और डीएनए स्ट्रैंड जो कि ग्रो कर रहा होता है उसके साथ वो अटैच होते जाते हैं वन बाय वन।
जी, तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है द प्रॉब्लम ऑफ एंटी पैरेलल डीएनए स्ट्रैंड। जो है वो डीएनए स्ट्रैंड के अंदर एंटी पैरेलल स्ट्रैंड हमारे पास होता है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ डीएनए सिंथेसिस एट रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क में की सिंथेसिस जब हो रही होती है तो डीएनए के अंदर प्रॉब्लम आती है। वो क्या प्रॉब्लम आती है, द टू डीएनए स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल। हमारे पास जो डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं, यानी 3 to 5 एंड 5 to 3 इन डायरेक्शन। देयर शुगर फॉस्फेट बैकबोन रन इन अपोजिट डायरेक्शन। जो इनकी फॉस्फेट बैकबोन होती है वो अपोजिट जो है वो डायरेक्शन में रन कर रही होती है। फॉस्फेट ग्रुप ऑफ ईच न्यूक्लियोटाइड इज अटैच टू द 5 कार्बन ऑफ डीऑक्सीराइबोज। हमारे पास जो फॉस्फेट ग्रुप होता है एक न्यूक्लियोटाइड का, वो अटैच होता है 5 कार्बन ऑफ डीऑक्सीराइबोज के साथ। द फॉस्फेट ग्रुप ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड इज ज्वाइंट एट द 3 कार्बन ऑफ ये 3 कार्बन के साथ जो है वो एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड, यानी कि जो सेम एडजेसेंट हम कहते हैं बिल्कुल पास पास करीब जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो एक हमारे पास जो है वो फॉस्फेट ग्रुप जो है वो न्यूक्लियोटाइड के 5 कार्बन के साथ डीऑक्सीराइबोज के साथ अटैच होता है और दूसरा 3 कार्बन के साथ अटैच होता है। इसी वजह से हमारे पास डिफरेंट मैकेनिज्म के रेप्लिकेशन स्ट्रैंड जो है वो बोथ स्ट्रैंड्स हमारे पास आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो टू टाइप के स्ट्रैंड्स बनते हैं उनमें एक हमारे पास आता है लीडिंग स्ट्रैंड, दूसरा हमारे पास आता है लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड क्या होता है, द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज कैन ओनली ऐड न्यूक्लियोटाइड टू द फ्री 3 एंड ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड। जो हमारे पास 3 एंड होता है डीएनए का, उसमें क्या होता है कि जो एंजाइम है, जो हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, वो क्या करता है, ऐड करवाता है न्यूक्लियोटाइड को सिर्फ उसके 3 एंड जो कि डीएनए स्ट्रैंड का फ्री होता है उधर से ऐड करवाता है। इट कैन नेवर ऐड टू 5 एंड, वो 5 एंड से कभी भी जो है वो ऐड नहीं करवा रहा होता न्यूक्लियोटाइड को। दस अ न्यू डीएनए स्ट्रैंड इज फॉर्म्ड इन 5 to 3 डायरेक्शन। तो हमारे पास 5 to 3 डायरेक्शन में हमारे पास जो है वो स्ट्रैंड बनता है। द डीएनए पॉलीमरेज कैन सिंथेसाइज अ कंटिन्यूअस कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड अलॉन्ग 5 to 3 डायरेक्शन। तो हमारे पास ये कंटिन्यूअस जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन रहा होता है 5 to 3 डायरेक्शन में। दिस स्ट्रैंड इज कॉल्ड द लीडिंग स्ट्रैंड। तो हम इस स्ट्रैंड को क्या कहते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड में क्या होता है कि जो डीएनए पॉलीमरेज होता है मूव अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क, वो रेप्लिकेशन फॉर्क के अवे मूव कर रहा होता है। हम अभी डायग्राम जो है वो देखेंगे तो उसमें आप इसको देखेंगे कि ये अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क और जो है टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फॉर्क किस तरह से स्ट्रैंड जो है वो इलांगेट करते हैं। तो ये इलांगेट करता है 3 to 5 इन डायरेक्शन। वो 5 to 3 इन डायरेक्शन कर रहा था मूव और ये कर रहा है 3 to 5 इन डायरेक्शन, अपोजिट है। द डीएनए सिंथेसाइज इन दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड लैगिंग। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। द लैगिंग स्ट्रैंड इज फर्स्ट सिंथेसाइज एज अ सीरीज ऑफ सेगमेंट। हमारे पास जो लैगिंग स्ट्रैंड है इस सीरीज में जो है वो फर्स्ट जो है वो सिंथेसाइज हो रहा होता है। तो ये हमारे पास जो ओकाज़की फ्रेगमेंट है इनको डिस्कवर किया था बाय जापानीज साइंटिस्ट ने। एक जापानीज साइंटिस्ट था ओकाज़की। दीज फ्रेगमेंट्स आर अबाउट 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के अंदर ये 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड जो है फ्रेगमेंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। थर्ड फिर नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ वन आता है आरएनए प्राइमर। देयर इज अनदर प्रॉब्लम फॉर डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज के अंदर ये एक अनदर प्रॉब्लम है, ये ऐड करवाता है न्यूक्लियोटाइड सिर्फ उन पोली न्यूक्लियोटाइड को दैट इज ऑलरेडी करेक्टली पेयर्ड विद द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, जो कि करेक्टली पेयर्ड हुए होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के साथ। दिस मीन्स दैट डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट एक्चुअली इनिशिएट सिंथेसिस ऑफ डीएनए। इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो खुद जो है इनिशिएट नहीं करवाता सिंथेसिस ऑफ डीएनए स्ट्रैंड को। न्यूक्लियोटाइड जो है वो मस्ट बी एडेड टू द एंड ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चेन। चेन के अंदर ऑलरेडी जो है वो न्यूक्लियोटाइड का पेयर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। दिस चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड प्राइमर। तो चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड को हम कहते हैं प्राइमर। द प्राइमर इज अ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ डीएनए आरएनए। जो प्राइमर हमारे पास ऑलरेडी न्यूक्लियोटाइड के प्रेजेंट होते हैं उन प्राइमर को हम कहते हैं शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए। इट इज सिंथेसाइज्ड बाय अनदर एंजाइम प्राइमेज। ये एक दूसरे एंजाइम प्राइमेज से सिंथेसाइज होते हैं। अबाउट 10 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग हो सकते हैं यूकैरियोट्स के अंदर। वन प्राइमर इज रिक्वायर्ड फॉर लीडिंग स्ट्रैंड ऑफ न्यू डीएनए। न्यू डीएनए जो है उसको बनाने के लिए हमारे पास एक प्राइमर की हमें रिक्वायर होता है फॉर लीडिंग स्ट्रैंड के लिए। लीडिंग स्ट्रैंड के में जो न्यू डीएनए बनना होता है उसमें हमें जो है वहाँ एक प्राइमर की जरूरत होती है। ईच फ्रैगमेंट मस्ट हैव सेपरेट प्राइमर इन द लैगिंग स्ट्रैंड। हर लैगिंग स्ट्रैंड के अंदर जो है वो सेपरेट प्राइमर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम्स देन रिप्लेस द आरएनए न्यूक्लियोटाइड ऑफ द प्राइमर विद डीएनए। क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं आरएनए न्यूक्लियोटाइड को आरएनए प्राइमर विद द डीएनए के साथ। एक दूसरा एंजाइम हम इधर प्रेजेंट होता है लाइगेज एंजाइम। वो क्या करता है, ज्वाइन करता है तमाम डीएनए फ्रैगमेंट को एक स्ट्रैंड के अंदर। फिफ्थ वन हमारे पास जो इस पूरे प्रोसेस में जो है वो फिफ्थ वन प्रोसेस होता है वो है प्रोटीन असिस्टिंग द डीएनए रेप्लिकेशन। फॉलोइंग प्रोटीन असिस्ट इन सिंथेसिस ऑफ डीएनए। डीएनए के सिंथेसिस में फॉलोइंग प्रोटीन जो है वो असिस्ट करती हैं, डीएनए पॉलीमरेज, लाइगेज, प्राइमेज, हेलिकेज। हेलिकेज भी हमारे पास प्रोटीन है। इट कॉज अनट्विस्टिंग द डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए। ये डीएनए डबल हेलिक्स को अनट्विस्ट करती है। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन ये भी हमारे पास होती है। इसका काम क्या है, इट इज अटैच टू द सेपरेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एंड डज नॉट अलाउ देम टू री करती है।
ये हमारे पास अटैच करती है सेपरेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए को और फिर दोबारा उसको रिकॉइल नहीं होने देती। लास्ट स्टेप हमारे पास आता है डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स में प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग में क्या होता है, द एरर इन द कंप्लीटेड डीएनए मॉलिक्यूल आर ओनली 1 in 1 बिलियन न्यूक्लियोटाइड। हमारे पास जो कंप्लीट डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर एरर्स आ रहे होते हैं वो क्या होते हैं, ओनली 1 in 1 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। दीज एरर मस्ट बी करेक्टेड, उन एरर्स को करेक्ट किया जा सकता है। सम एंजाइम रिमूव दीज एरर, कुछ एंजाइम्स क्या करते हैं, एज अ सीजर काम करते हैं। जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड के पेयर जो है वो इनकम्प्लीट होते हैं, उनमें एरर्स होते हैं, वो एंजाइम क्या करते हैं, उनको उन एरर्स को रिमूव करवा देते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे। इस तरह से हमारे पास जो है वो डीएनए रेप्लिकेट करता है यूकैरियोट्स के अंदर। इस तरह से हमारे पास रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है। ये हमारे पास पेरेंटल डीएनए होता है जो कि जिप की तरह जो है वो ओपन हो जाता है, दो स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाते हैं। ये हमारे पास हेलिकेजेस है, एंजाइम्स होते हैं। ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है हमारे पास, डीएनए पॉलीमरेजेस है ये, ठीक है। इस तरफ से हमारे पास जो डायरेक्शन शो हो रही है वो कंटिन्यूअस सिंथेसिस की है, और जो इस तरफ से डायरेक्शन शो हो रही है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस। ये हमारे पास पेरेंटल डीएनए है, इस तरह से रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है। ये हमारे पास डीएनए लाइगेज है, डीएनए पॉलीमरेज इस तरफ प्रेजेंट होता है, और ये हमारे पास जो है वो ओवरऑल डायरेक्शन आती है हमारे पास रेप्लिकेशन की। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो डीएनए रेप्लिकेट कर रहा होता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स के अंदर, जिसको हमने डिटेल के साथ स्टडी किया और जो है हमने 1 by 1 स्टेप्स को जो है वो देखा। तो मैंने आपको अपने लेक्चर में स्टार्ट में भी बता दिया था लेक्चर के कि ये वाला आज का हमारा डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स का जो टॉपिक है, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में आपको लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बल्कि ओवरऑल जो हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है, इस चैप्टर के तमाम टॉपिक्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। आप मेरे आज के इस लेक्चर को देखें और आप समझे। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है या किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं।